હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપને યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આપી ગઈ છું ધોરણ 10 વિષય હિન્દી પાઠ 3 સવૈયેના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. તે પહેલાં તમે જો આપણી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો તે જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો આપણે આ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈએ. તો અહીં આપણા સ્વાધ્યાયનો પહેલો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखें. તેમાં આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે, કિનારે કદમ की दाल पर रस खान किस रूप में बसना चाहते हैं? તેનો જવાબ થશે ऑप्शन क पक्षी के रूप में. બીજો પ્રશ્ન છે, 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख कहाँ प्राप्त होता है? तो ऑप्शन अ नंद की गेनू चराने में. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, कालदूत के धाम का अर्थ होता है? तो ये થશે ऑप्शन ब सोने का राजमहल. चौथो प्रश्न है कि गोपी गले में खाली जगह माला पहनना चाहती है, तो ते थशे गुंजे की, एटले ऑप्शन ड. तो हवे एना पछीनो आपणो प्रश्न बीजो है कि निम्नलिखित प्रश्न के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. तेमां आपणो पहलो प्रश्न है, मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? तो मनुष्य के रूप में जन्म मिलने पर रसखान गोकुल गांव में ग्वालों के साथ बसना चाहते हैं. पशु के रूप में कवि कहाँ निवास करना चाहते हैं? पशु के रूप में कवि नंद की गायों के बीच निवास करना चाहते हैं. तीजो प्रश्न है, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं. चौथो प्रश्न, पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते हैं? पशु योनि में जन्म लेना कवि के वंश में नहीं है, परंतु कवि इतना ही चाहता है कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले. एना पछीनो प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. पहलो प्रश्न है, लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं और क्यों? तेनो जवाब थशे कि लकुटी लेकर रसखान श्री कृष्ण के जन्मभूमि में कृष्ण की भांति वन में भटकते हुए गाय चराना चाहते हैं. इससे वे अपने आप को श्री कृष्ण के समीप होने का एहसास कराना चाहते हैं. बीजो प्रश्न है, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करना चाहती है? श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपियाँ श्री कृष्ण के तरह तरह के स्वांग करना चाहती है. वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोरपंख धारण करना चाहती है, गुंजों की माला गले में पहनना चाहती है तथा पीताम्बर ओढ़कर और हाथ में लाठी लेकर गायों के पीछे ग्वालों के साथ साथ वन में भटकना चाहती है. तीजो प्रश्न है, गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती? गोपियों का श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम है. वे नहीं चाहते कि श्री कृष्ण की मुरली को वे अपने अधरों पर रखकर झूठी करें. वे इस चेष्टा को अपने प्रिय के साथ विश्वासघात मानती है. तो हवे पछीनो आपणो चौथो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए. तेमां पहलो प्रश्न है, रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार चाहता है? कवि रसखान श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली से अभिभूत है. वे हर उस चीज से सामीप्य चाहते हैं जिसका संबंध श्री कृष्ण से है. वे अगले जन्म में गोकुल गांव में जन्म लेकर वहाँ के ग्वालों के बीच उसी तरह रहना चाहते हैं जैसे कृष्ण रहते थे. श्री कृष्ण बचपन में नंद की गाय चराने जाया करते थे. वे पशु के रूप में जन्म लेकर नंद की गायों के बीच चढ़ना चाहते हैं. यमुना के किनारे कदम के पेड़ों पर चढ़कर बचपन में श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे. पक्षी के रूप में जन्म लेकर रसपान इन्हीं कदम के वृक्ष पर रैन बसेरा करना चाहता है. इतना ही नहीं, यदि अगले जन्म में वे पत्थर बने तो उसी पहाड़ का पत्थर बनने की कामना करते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठा लिया था, यानी जिसका उन्होंने स्पर्श किया था. बीजो प्रश्न है, कवि श्री कृष्ण से संबंधित किन वस्तुओं की अभिलाषा करता है? इनके लिए वह किन वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार है? कवि रसखान की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य श्रद्धा है. वे हर हालत में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं. इसके लिए वे उन वस्तुओं की अभिलाषा करता है जिसका संबंध श्री कृष्ण से है. श्री कृष्ण लाठी और कमली लेकर वन में गाय चराने जाया करते थे. उस लाठी और कमली पर वे आकाश, पाताल और मृत्युलोक तीनों लोगों के राज्य को भी तुच्छ मानते हैं और उन्हें खुशी खुशी छोड़ने के लिए तैयार है. नंद की गायों को चराने के सुख को वे 8 सिद्धियों और एवं 9 निधियों से भी बढ़कर मानते हैं.
इसे पाने के लिए वे इन्हें सहर्ष छोड़ने के लिए तैयार है। व्रज के बिना वनों, बगीचों और सरोवरों का संबंध श्री कृष्ण से रहा है। उन्हें देखने की उनके मन में बड़ी अभिलाषा है। इतना ही नहीं, वे व्रज की कांटेदार गजाड़े के लेने से सोने से बने करोड़ों महलों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। ત્રીજો પ્રશ્ન છે, कृष्ण की मूल्य का व्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा? व्रज की स्त्रियां कृष्ण की मूल्य की धुन की दीवानी थी। श्री कृष्ण ने अपने मूल्य के मनमोहक तान से व्रज की समस्त स्त्रियों को रिझा लिया था। अपने मूल्य की धुन से जैसे उन्होंने व्रज की स्त्रियों पर कुछ ऐसा जादू तुनासा कर दिया था कि वे उनके हृदय में घर जाकर गए थे। हालत ऐसी हो गई थी कि किसी को किसी की परवाह नहीं थी। व्रज के सारे स्त्री पुरुष कृष्ण की मूल्य की धुन पर मुग्ध हो गए थे। एना पछीनो चौथो प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए रसखान क्या क्या न्यौछावर करना चाहते हैं? कवि रसखान के मन में श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा है। वे अपने आराध्य देव के प्रति समर्पित है। श्री कृष्ण का लकोटी और कमली लेकर गायों को चराने के लिए वन में जाने वाला रूप उनके मन को समाया हुआ है। उस रूप का दर्शन करने के लिए वे तीनों लोगों के राज्यों को न्यौछावर करने को तत्पर है। नंद की जिन गायों को वो अपने आराध्य देव श्री कृष्ण ने चराया था, वे उन गायों को चराकर अद्भुत सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इस सुख के सामने वे 8 सिद्धियां एवं 9 निधियों को भी तुच्छ मानते हैं। नंद की गायों को चराने के सुख के सामने वे इन सिद्धियों और निधियों को न्यौछावर करने को तैयार है। वे व्रज के लता, कुंज एवं पेड़ पौधों का दर्शन करने के लिए बेचैन है। इतना ही नहीं, वे व्रज की कंटीली झाड़ियों को भी सोने से बड़े महलों से मूल्यवान मानते हैं और इनके सामने वे सोने के करोड़ों महलों को न्यौछावर करते हैं। तो હવે એના પછીનો આપણે પ્રશ્ન 5 છે કે ઉચિત જોડે બનાવીએ। તો એમાં પહેલું છે મનુષ્ય, તો તે રહેશે गोकुल गाँव, पशु नंद की गाय, पक्षी यमुना के किनारे कदम की डाल और पत्थर तो गोवर्धन पर्वत। तो અહીં આપણો આ સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નો પૂર્ણ થાય છે। જો તમને આમાં કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે તે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવી શકો છો અને આપણી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો। થેન્ક યુ।